एक ऐसा इमोशन जो आपको रखता है खुशगवार, एक ऐसा इमोशन जो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आता है, एक ऐसा एहसास कराता है कि आप हर पल में खुशी के साथ जी रहे हैं। दुख, मुश्किलें, शिकायतें सबको दूर करता है हर्ष। आपकी जिंदगी में हर्ष के वो सारे पल डालने के लिए हम लेके आ चुके हैं आपका फेवरेट शो प्रज्ञा प्रभात। मैं हूँ वनिता और मैं हूँ विशाल स्वामी। ऐसे में मुझे मदर टेरेसा की एक बात याद आती है विशाल। उन्होंने कहा था और मैंने कहीं पढ़ा था कि जॉय इज अ नेट ऑफ लव बाय विच यू कैन कैच सोल्स। मतलब हर्ष जो है वो एक ऐसा प्यार का नेट है जिसके जरिए आप अच्छी सोल्स को पकड़ सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। कमाल है। मतलब ये जो वर्ड होता है मतलब जॉय होता तो बहुत छोटा है लेकिन कितना बड़ा मतलब रखता है ना। मतलब तुम क्या समझ, मतलब इस वर्ड जॉय जब मैं बोलता हूँ तो तुम क्या समझती हो इसके बारे में? आई थिंक जॉय या फिर हर्ष मेरे लिए एक ऐसी फीलिंग है जो आपको अपना काम करके आती है, दूसरों की खुशी देखकर आती है ना। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप खुश हैं और आपके आसपास के लोग दुखी हैं तो फिर वो हर्ष नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप किसी और को दुख पहुंचा रहे हैं और उससे आपको खुशी मिल रही है तब भी वो हर्ष नहीं है। राइट, वेरी ट्रू। मतलब बहुत ही अनकंडीशनल सी ये फीलिंग है, बहुत ही प्योर फीलिंग है। इसमें कहीं भी कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं होता, कभी भी इसमें गुस्सा, जेलसी या दुनिया का कोई भी नेगेटिव इमोशन हर्ष के साथ जुड़ा नहीं होता है। मतलब अगर आपको हर्ष को महसूस करना है तो आपको अपनी जिंदगी में जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल रखना पड़ेगा और जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। तुमने हिस्ट्री में बहुत सारे तानाशाहों के बारे में पढ़ा होगा जो दूसरों को दुखी करते थे, दूसरों को दुख पहुंचाते थे, तकलीफ पहुंचाते थे और खुद उनको हर्ष होता था, लेकिन वो हर्ष नहीं है। वो एक नेगेटिव फीलिंग है जो आपको हमेशा पतन की तरफ ले जाती है। वेरी ट्रू। ऐसे में हर्ष से परिचय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि असल में हर्ष होता क्या है, व्हाट इज जॉय। तो चलिए आपका परिचय कराते हैं हर्ष से। हमारे लिए खुशी की परिभाषा रोज बदलती है। कभी खुशी की खोज हम अच्छी जॉब में करते हैं, कभी बड़े मकान में करते हैं, तो कभी लग्जरियस कार की ख्वाहिश में करते हैं। जिंदगी में हर्ष हम हर मटेरियलिस्टिक चीज में ढूंढते रहते हैं, लेकिन क्या आपने अपने आप में खुशी को ढूंढा है? क्या आप अपने हर्ष से परिचय नहीं करना चाहेंगे? हर्ष परिचय जैसा शब्द है, हर्ष का माना खुशियां। तो खुशी इंसान को कहाँ से मिलेगी? कहीं दुकान से मिलेगी, कहीं मॉल से खरीद के लाएगा, बाहर किसी इंसान से मिलेगी, या स्वयं के अंदर जाने से स्वयं से खुशी मिलेगी। हाँ, इंसान दिन भर बाहर घूम रहा है, कार्य कर रहा है, तो अगर हम तराजू पर तोले तो इंसान को खुशियां तो मिलती हैं, मगर दुख और परेशानी वो ज्यादा खरीद के लाता है। और जब जिंदगी में उससे बात की जाए तो वो ये कहता है कि मैंने अपने परिजनों के लिए, संसार के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मुझे वापस बहुत कम मिला है। और वो दुखी अधिक महसूस अपने आप को करता है। और जहां तक खुशी की बात है, हर्ष की बात है, वो कम महसूस करता है। बहुत कारण हो सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो स्वयं को जानना, सेल्फ, मेरा बीइंग। क्योंकि बीइंग को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना, तो खुशी कहां ढूंढने चले? बाहर ढूंढने चले। और जो मेरा बीइंग है, मेरा जो सच्चित आनंद स्वरूप है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको समय नहीं दिया और बाहर खुशियां ढूंढते रहे, तो ये पाया कि बाहर से तो दुख ही मिले, क्योंकि जो मेरा सत्य है अंदर, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं, ध्यान करते हैं और उस बीइंग से मिलते हैं, सत्य से मिलते हैं, उस आनंद से मिलते हैं, तो हमारा हर्ष, अंदर का हर्ष बढ़ता रहता है और हम खुशी महसूस करते हैं। और इसके साथ एक शब्द आता है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब राजा की जिंदगी, कि क्या मैं राजा की जिंदगी जी रहा हूं, या इसका जो दूसरा शब्द है स्केर्सिटी, कि जो भी मुझे मिला है उसकी तरफ ध्यान तो नहीं है, जो मुझे नहीं मिला है उसकी तरफ ध्यान है। तो जैसे जैसे हमारा ध्यान जिन चीजों की तरफ जो हमें मिली है जीवन में, उनकी तरफ जाने लगता है, तो जो स्केर्सिटी की भावना है कि कमियां हैं जीवन में, तो वो कमियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और अपने आप जो हर्ष है मेरे अंदर, जो एक खुशी है मुझे महसूस होने लगती है कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे खुदा,
तूने मुझे इतना कुछ तो दे रखा है, सांस चला रहा है मेरी, ये शरीर चला रहा है, मेरी गृहस्थी चला रहा है, मेरा ऑफिस चला रहा है, मेरा बिजनेस चला रहा है। तो जैसे जैसे इन चीजों की तरफ ध्यान जाएगा तो जो कमियां थोड़ी बहुत भी मेरे जीवन में रहती हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं बढ़ता है, क्योंकि अबंडेंस, राजा का जीवन जीने की अनुभूति, उसका अनुभव मेरे अंदर मुझे महसूस होने लगता है और मैं हर्ष की तरफ अपने आप अग्रसर होने लगता हूं। इसके अलावा आज के जीवन में हंसना बहुत कम हो गया है। लाफ्टर हैज रियली कम डाउन इन आवर लाइफ, क्योंकि हम अक्सर दुखों की बात करते हैं, अपने दर्द की बात करते हैं, परेशानियों की बात करते हैं, तो बहुत कम जीवन में हम हंस पाते हैं। और क्योंकि हंस नहीं पाते हैं तो मेरा मन बेचारा भी रोता रहता है। फिजिकली वी हैव टू हैव लाफ्टर इन आवर लाइफ। खुशी मिले तो भी खुशी मनाए और खुशी नहीं मिले तो भी खुशी मनाए। और इसके लिए कुछ हमें पैसा नहीं खर्च करना है, कुछ नहीं करना है। अपने साथ बैठकर बिना कारण खोजे हम हंसें, परिवार वालों के साथ बिना कारण खोजे हम हंसें। और जब हंसना शुरू करेंगे तो 72,000 नस नाड़ियां जो शरीर में हमेशा दौड़ती रहती हैं, 24 घंटे हमारी सेवा करती रहती हैं, वो भी हंसने लगेंगे। जब वो हंसने लगेंगी तो मेरा जीवन अपने आप हंसने लगेगा, क्योंकि मैं जैसे जैसे अपने अंदर के जीवन को खाद पानी देता रहता हूं, वैसे वैसे अंदर का जो पौधा है वो खिलने लगता है, खुलने लगता है और उसमें फल फूल लगने लगते हैं और उसकी खुशियां, उसका रिफ्लेक्शन बाहर के जीवन में, समाज में आने लगता है। तो आई हैव टू लाफ फॉर एनी रीजन और फॉर नो रीजन। तो जैसे जैसे खुशियां मेरे मन में बढ़ेंगी वैसे वैसे मेरा जो जीवन है ना, एक 5 साल के बच्चे की तरह होता जाएगा। अगर आप 5 साल के बच्चे को ध्यान से देखेंगे तो उसके चेहरे पर हमेशा एक रौनक रहती है, ऊर्जा रहती है, प्रकाश रहती है, क्योंकि उसे अपने जो 5 साल का जीवन बीत चुका है उसकी तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। और जो आने वाले 5 साल 10 साल उसके जीवन में आने वाले हैं उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। वो इस घड़ी में जीवन जीता है। अगर उसे खिलौना चाहिए तो इस घड़ी में चाहिए, अगली घड़ी उसको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हर्ष मेरे जीवन में, मेरे मन में आएगा, वैसे वैसे मेरा जीवन प्रेजेंट मोमेंट में होगा। इस घड़ी में मेरा जीवन व्यतीत होने लगेगा, क्योंकि इस प्रेजेंट मोमेंट से ही अगली घड़ी निकल कर आती है। एक पेड़ है, पेड़ में पत्तियां कहां से निकलती हैं? पेड़ में पत्तियां उसके अंदर से ही निकलती हैं, बाहर से नहीं आती हैं। तो हर्ष, ये खुशियां, ये चेहरे पर रौनक, चेहरे पर रोशनी, ताजगी कहां से आएगी? मेरे अंदर से आएगी। और हम हमेशा बच्चे की तरह रहेंगे। हाँ, कभी जिद करनी होगी, कुछ चाहिए होगा तो भी इस पल में करेंगे। उसको हम अपने को पीछे नहीं लेके जाएंगे और आगे भी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इस पल जी लें तो जीवन है। और अगर इस पल ना जिए तो मेरे जीवन में ना खुशियां मिलेंगी, ना आनंद मिलेगा, ना हर्ष मिलेगा। तो उद्देश्य यही है परिचय का कि खुश रहें, आनंदित रहें, रोशनी में रहें, प्रकाश में रहें, एक 5 साल के बच्चे की तरह रहें और इस घड़ी जीवन जिए। तो देखा भाई, बस कितना आसान होता है अपने अंदर हर्ष को पैदा करना, है ना। बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। बस आपको पॉजिटिव सोच